जी नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुश्तबा अली शाह और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज डेली पाकिस्तान की टीम मौजूद है ईस्ट लंदन के मरकज़ इल्फर्ड लेन में। मेरी अकब में आप मौजूद एक सुपरमार्केट स्टोर देख रहे हैं जिसका नाम है बीबी फातिमा। इस स्टोर की 70% से ज़्यादा अशिया पाकिस्तान से आती हैं। आसिफ साहब से पूछेंगे कि वो बरतानिया में कब तशरीफ़ लाए, कौन कौन सी मुश्किलात इन्होंने देखी और नौजवानों को ये क्या मैसेज देंगे। 86 में आया था इस मुल्क में, 11 साल की उम्र के 12 साल ही। उस वक्त हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने काफ़ी मुश्किल टाइम देखा है, बड़ा हार्ड काम किया है, बड़ी बड़ी मेहनतें की हैं। जब हम स्टोर के अंदर आए देखा कि 70 से 80% चीज़ें पाकिस्तान की हैं और ये लग रहा है कि ये स्टोर लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में स्टोर वाक़या है। बीबी फातिमा नाम है और अंदर बिल्कुल स्टोर पूरे जो कस्टमर्स हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं। आज हर चीज़ पाकिस्तान से ये जो सारी यहाँ पे आप चीज़ें लाने का मकसद क्या है, जबकि आपको लोकल मार्केट में ये चीज़ें मिल सकती हैं। 16 साल की उम्र से लेकर 24 साल को मैंने जॉब किया, मैंने टैक्स भरा है इस मुल्क को और अभी तक मैं टैक्स दे रहा हूँ। मेरा पाकिस्तानी आइटम बेचने का मकसद ये है कि अपने मुल्क को काफ़ी सपोर्ट हो जाती है, बिजनेस करना ही है। तो मैंने सोचा वाई नॉट। एक ज़रूरी नहीं होता कि आप पाकिस्तान में जाकर आप पाकिस्तानी को हेल्प कर सकते हो या पाकिस्तान की पब्लिक को या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। ये एक और तरीका भी है। मैं भी ओवरसीज़ वालों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ पाकिस्तान की चीज़ें इंपोर्ट करके बेचें तो फ़ायदा मुल्क के लिए भी है, इधर भी टैक्स दें, दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। इसमें कोई शक नहीं है कि लंदन में यही बड़ा स्टोर है जिसको पाकिस्तानी स्टोर कहा जाता है और ये बड़ी आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत की एक अलामत है। यूके की जो सबसे बड़े सुपर मार्केट्स हैं उनकी भी तरफ से ऑफ़र हुई कि वो यहाँ पे आके अपना ब्रांच खोलें, यहाँ पे अपना बिजनेस करें। आपने उनको ना कर दी, जो आपको मिलियंस की ऑफ़र थी, उसकी क्या रीज़न थी? ये टेस्को ने मुझे ऑफ़र किया था, तो मैं टेस्को एक्सप्रेस खोलना चाह रहे थे, आज से 4-5 साल पहले की बात है। तो पहले वो ऑफ़र में आया 1.5 मिलियन, तो मैंने कहा कभी भी नहीं हो सकता। तो करते करते तीसरी फाइनल जो ऑफ़र थी वो 4-4.5 मिलियन पाउंड की थी। तो मैंने कहा नहीं, ये क्योंकि आपने बोर्ड उतार देना है बीबी फातिमा का, तो ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर मैंने किसी बेचना है तो किसी मुसलमान को बेचूंगा, इस शर्त पे बेचूंगा कि वो नाम नहीं चेंज करें। पाकिस्तान में आप चैरिटी वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं और वहाँ पे यहाँ से पैसे कमा के आप वहाँ पे यतीम बच्चियों को पाल रहे हैं, उनका पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं। जब हमारे पास यतीम बच्चियों को दर से जो हमने शुरू की थी 8 बच्चियाँ थी, अभी हमारे पास 470 के 480 बच्ची हैं। ये हमने देखा, हमारे दादे ने किया है, फिर हमारे नानों ने भी किया, नाना साहब भी किया है। ये आता आ रहा है, फैमिली की ट्रेडिशनल थिंग है। तो हमारे वाले साहब ने किया, अभी हम कर रहे हैं, आगे मेरे बच्चे करेंगे। मैंने देखा कि पाकिस्तान से जो भी नया लड़का आता स्टूडेंट, आप उसको मुकम्मल तौर पर जॉब भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और उसको लीग भी खिलाते हैं। लीग खोलने का मकसद, इसमें कोई बिजनेस का कोई पैसा ऐसा नहीं है कि समझो कि मैंने लीग खोल लिया कमाई के लिए, नहीं। आजकल के जो हमारे यंगस्टर्स हैं ये स्ट्रीट्स में हैं, ड्रग्स पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। बरतानिया में पहला इंसान हूँ जिसने लीग खोली और डे एंड नाइट फाइनल कराए हैं। तो काफ़ी लीगें और भी हैं। तो इसका मकसद ये था क्रिकेट में थोड़े चेंजेस ला, ताकि मैं यंगस्टर को स्ट्रीट से लेकर ना ग्राउंड में लेकर आऊँ, ताकि जो है ना ये नौजवान जो है ना क्रिकेट भी इंजॉय करें। जी नाज़रीन, ये थे राजा आसिफ साहब। पाकिस्तान से मोहब्बत का इन्होंने एक पहलू बताया कि आखिर इस स्टोर में पाकिस्तानी अशिया रखने का मकसद क्या है। बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए डेली पाकिस्तान।